जब प्रभु रामचंद्र जी ने जनकपुरी में धनुष तोड़ा है, जनकपुरी में यह धनुष तोड़ा है, तो जनकपुरी में खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है। तब तलक क्रोध निधान भृगपति परशुराम का आना हुआ। परशुराम का आना हुआ, तो जब परशुराम ने ये भारी भीड़ देखी है, तो जनक से एक बात कही है, जनक हे जनक कहो क्या कारण है, तो भारी भीड़ काल क्यों है, और अभी सोचा कैसा भगवान परशुराम आए हैं, तो जनक की एक बात कही है, हो ये भाई अबीर ये अभी तो लगा है परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है, जनक आज से पहले तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ हमने कभी नहीं देखी थी, क्या कारण है, और जो आवाज हुई थी ये आवाज किसकी हुई, और तब तलक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर भृगपति परशुराम की निगाह पड़ जाती है। भैया नारद, लाल लाल आंखें भयंकर ना गया शरीर, तेजस्वी गगन गरजना। हाथ में फरसा उठाया है, कहने लगे जनक हाथ में फरसा उठाया है, कहने लगे जनक कौन था वो वीर बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया, और बड़े बड़े बहादुर लोग परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके जड़ों में मस्तक को नभाने लगे, हाथ को जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। सीता को दास निहार करके भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े हैं और कहा है, माफ करना भगवान, ब्राह्मण देव धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपके सेवक के सिवा बोले। जवाब दिया है कि भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के सिवा, आपके दास के अलावा कोई नहीं हो सकता है। परशुराम बोले हैं, तुझे सेवक के बारे में कोई ज्ञान नहीं, सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। तो बोले हैं परशुराम कि हे राम बना है तू अगुआ, बोले
कहने लगे भगवान श्री राम, जो ये वचन कही है प्रभु, बोले है सुख का संबंध कभी दुख का कारण बन सकता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरा के अंदर फंस जाता है। और जो देखा है अति का जो मीठा गन्ना होता है वो कोलू में पेरा जाता है। परीक्षित महाराज सो हाँ इधर बताया है भगवान श्री राम ने मीठे वचन सुने हैं तो परशुराम शीतल हो गई, और तब तक लक्ष्मण खड़े हो गए और बोले हैं धनुष बोले लक्ष्मण ऐसे धनवा न जाने कितने टूट गए। तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया, इसमें भैया का कोई दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति इन दोषु, भगवान श्री राम के छूने से ये धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है। जो ये वचन सुने हैं और कहा है ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते हैं, तुम ये क्रोध का फरसा लेकर के आए हो। ब्राह्मण के अंदर बहुत सी सील एवं शुभ विचार होते हैं, ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कहा है जो ये वचन सुने हैं, तो ऐसा ही नहीं भैया नारायण परशुराम लक्ष्मण बोले हैं परशुराम बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो तू काट काटता जाता है, जो हमें काटता परशुराम ने फरसा उठाया है और बोले हैं लक्ष्मण इस फरसे की ओर देख, जो क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। 21 बार पृथ्वी हमें क्षत्रियों से खाली कर दी है। लक्ष्मण पर नहीं रुका गया। लक्ष्मण बोले लाल ने अब कहा कछ कर मृग मुस्कान, हमारी राह कहा है। परशुराम कहने लगे, लक्ष्मण कहने लगे ये धनुष उन धनुषों के समान था क्या? ये धनुष जैसा महात्मा दतीज की विराट की हड्डियों का बना हुआ था, इसके उत्तराधिकार था भगवान शंकर का।
जब ये वचन सुने हैं तो लक्ष्मण बोले कि लक्ष्मण बोले देखना नहीं नगर नहीं जाए दबाई ये कान में भगवान लगने। जो लक्ष्मण ने कहा है तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बड़ा तुमने धोखा किया। जो इस वर्षा को लेकर के आए इसको दबा के रखना, इसमें कहीं हवा ना लग जाए। जो ये वचन सुने हैं तो परशुराम के शरीर में फिर से आग लगी और रामचंद्र जी आगे बढ़े और कहा है प्रभु कहे हंसे रघुराई, कहे हंसे रघुराई चाहे भगवान श्री राम कहने लगे और ये 21 मुद्राएं देवदत्त शर्मा कमली लगरा से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे भैया की मनोकांक्षा का पूर्ति करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इधर लक्ष्मण जो प्रभु रामचंद्र ने कहा इनका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, सारी गलती हमारी है। हमने ये धनुष तोड़ दिया है, सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ये गलती सारी हमारी है, दोष इनका नहीं है। जो ये वचन सुने हैं लक्ष्मण फिर से आगे बढ़े और बोले हैं अपराधी तुम हो। अपराधी भैया तुम नहीं हो, अपराधी तो ये है जो बने बनाए कार्य में बिजली डालने के लिए आए। बोले अरे
लक्ष्मण कहने लगे तुम जो सगी माँ के सगे नहीं हुए फिर तुम किसके सगे हो सकते हो? जो इतनी बात सुनी है फरसा उठाया है और कहने लगे लक्ष्मण जब तुम सगी माँ के सगे नहीं हो तो दुनिया में किसके सगे हो सकते हो? बार बार ये फरसा दिखला करके हमें डरपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है इस फरसे की धार से कहीं औरतों का सर काटते रहे हो? तो उसी समय ये वचन सुने हैं जो परशुराम ने कहा है कि मानो परशुराम फरसा उठाया है और बोले हैं लक्ष्मण धिक्कार हमारी भुजाओं कोई लक्ष्मण कहने लगे हैं इतना क्रोध मत करो, जो धनुष हमने तोड़ दिया है तो आप ऐसा करो, क्रोध करके आए हो जो हमने धनुष तोड़ दिया तो आप जोड़ लीजिए और
फरसा से कभी छतरी को मारा है, हमें ये मालूम पड़ता है। औरतों का सर काटते रहे हो, जब तुम सगी माँ के सगे नहीं हो तो दुनिया में किसके सगे हो सकते हो? तो ऐसा ही नहीं भैया, तुमसे वचन सुनते ही हुआ तिरछा उधर तुम्हार, अब निरंग भूमि में गई हार। जो ये वचन सुने तो परशुराम फिर से आगे बढ़े हैं और लक्ष्मण की ओर चले हैं। कहने लगे, लक्ष्मण सच है, तू आज वो फायदा उठा रहा है, तू आज वो फायदा उठा रहा है जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण की तरफ दौड़े हैं तब तक श्री राम ने फिर से हाथ जोड़े हैं। कहा है, ब्राह्मण देव, हम तो हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान करते आए हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते आए हैं, क्योंकि सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। और बोले हैं श्री राम कि हम करें ब्राह्मण की सेवा, स्वामी धर्म हमारा मैंने कहा हम ब्राह्मणों की कृपा है ये, हम तो ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करते आए हैं, सम्मान करते रहेंगे। और ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो हमने शिव धनुष तोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है और सीता से रिश्ता। और इधर तो बताया है कि राम वचन सुन कछ कछ जुड़ाने और कहे लखन बहु मुस्कुराने। बताया है श्री रामचंद्र ने वचन सुने हैं तो शीतल हो गए, और तो लक्ष्मण ने उनसे कहा कुछ नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। तो लक्ष्मण को हंसता देख करके परशुराम के शरीर में फिर से आग लगी। और तो बताया है, कभी लिख रहा है कि भगत ठहरे लखन में सोची मन में बात, ब्राह्मण से बताया है, ब्राह्मण से बढ़कर के कोई सीधी जात नहीं है। और परशुराम बोले हैं, अब हमारा तुम्हारा युद्ध हो गया, अब पता लगेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। श्री राम कहने लगे, आप फिर नाराज हो गए। महाराज माफ करें, हमारा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे, क्या कहा? कोई दोष नहीं है, बार बार वही बात, अभी तुमसे समझा भी नहीं रहे हो। परशुराम प्रभु रामचंद्र जी कहने लगे, प्रभु हमारे नाम से आपका नाम बहुत बड़ा है। तो कैसे? कहने लगे, हम सिर्फ राम हैं और आप परशुराम हैं।
हमारे नाम से आपका नाम बहुत बड़ा है। तो बोले हैं प्रभु रामचंद्र जी।